जब हम विकास की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में चमकती हैं सड़कें, ऊंची इमारतें और स्मार्ट क्लासरूम की तस्वीरें आती हैं। लेकिन आज हम आपको छत्तीसगढ़ की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो इन सभी दावों की धज्जियां उड़ा देती हैं। यह कहानी किसी दूर दराज के आदिवासी आंचल के नहीं, बल्कि बिलासपुर के उस हाई प्रोफाइल विधानसभा क्षेत्र बिल्हा की है जिसने प्रदेश को विधानसभा अध्यक्ष जैसे कद्दावर नेता दिए हैं। आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत अमेरी अकबरी के आश्रित गांव मांझी डेरा में। जी हाँ, मांझी डेरा नाम सुनकर लगता है कि यहाँ केवट समाज के मेहनतकश लोग रहते होंगे, और यह सच भी है। लेकिन यहाँ की हकीकत आज़ादी के 79 साल के बाद भी हमें शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव। मैं हूँ पंकज। जब हमारी टीम ने अमेरी अकबरी से आगे बढ़कर मांझी डेरा का रुख किया तो सबसे पहले हमारा स्वागत किया उन रास्तों ने जिन्हें सड़क कहना भी सड़क का अपमान होगा। यहाँ पक्की सड़क तो दूर, चलने लायक पगडंडी तक नसीब नहीं है। कच्चे उबड़ खाबड़ रास्ते, और ग्रामीणों का कहना है कि अगर आप बरसात में यहाँ आएँ तो शायद गांव के अंदर घुस भी ना पाएँ। बरसात में यह पूरा इलाका कीचड़ और पानी से भर जाता है और यह गांव बाकी दुनिया से पूरी तरह कट जाता है। इस गांव में केवट समाज यानी माझी समुदाय के करीब 35 परिवार रहते हैं। इनकी पूरी अर्थव्यवस्था, इनका पूरा जीवन मछली पकड़ने और उसे बेचने पर टिका है। ये वे लोग हैं जो दिन रात मेहनत करके अपना पेट पालते हैं, लेकिन बदले में सिस्टम ने उन्हें क्या दिया सिवाय वादों के कुछ नहीं। आप ये झोपड़ियां देख रहे हैं, यह कोई अस्थायी शिविर नहीं है, यह उन लोगों का स्थायी घर है। रहने के लिए ना तो पक्का मकान है, ना ही सर पर सुरक्षित छत है। हमने यहाँ के निवासी लीलाबाई, तीजराम और समेलाल से बात की। उनका दर्द छलक पड़ा। 51 साल होने वाला है अब। हाँ, तब के हम आए तेल देख ले, आज तक ले रोड नहीं बने हैं, न एक ठी आवास नहीं आए। एक ठी आए तेनों देखे हो दे चढ़ गए। उन्होंने बताया कि गांव में ना तो आंतरिक सड़कें बनी हैं और ना ही नालियों की कोई व्यवस्था है। नतीजा यह होता है कि जरा सी बारिश में गंदा पानी उनके घरों के अंदर घुस जाता है। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इस नरक में जीने को मजबूर है। सरकारें आती हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन मांझी डेरा में पिछले 4 सालों में सिर्फ एक व्यक्ति को आवास मिला है। और विडंबना देखिए, वह मकान आज भी जर्जर हालत में खड़ा है, जैसे वह खुद अपनी बेबसी पर रो रहा हो। अब बात करते हैं शिक्षा की, जो किसी भी समाज की रीढ़ होती है। गांव में एक प्राथमिक शाला तो है, लेकिन वहां भी हालत कुछ अलग नहीं है। नन्हे बच्चों ने हमें बताया कि उन्हें रोज मध्याह्न भोजन तक नहीं मिलता। पढ़ाई की व्यवस्था भगवान भरोसे है। जिस उम्र में इन बच्चों के हाथों में अच्छी किताबें होनी चाहिए थी, वे बुनियादी सुविधा के लिए भी तरस रहे हैं। जब हमने इन तमाम मुद्दों पर गांव के नवनिर्वाचित सरपंच दीपक सोनी से सवाल किया तो उनका जवाब था कि वे अभी हाल में ही चुनकर आए हैं और जल्द ही समस्याओं का समाधान करेंगे। यह एक ऐसा रटा रटाया जवाब है जो हर चुनाव के बाद सुना जाता है। जैसे रोड उठ के अगर कुछ आते प्रस्ताव देहन, अगर काम आई तो बिल्कुल तुरंत करे जाही। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसी क्षेत्र में एक निजी प्लांट यानी एक बड़ी फैक्ट्री स्थित है। दावा किया गया था कि इस फैक्ट्री ने गांव को गोद लिया है, लेकिन गोद लेने का मतलब अगर विकास से मुंह मोड़ लेना है तो वाकई उन्होंने इस गांव को गोद ले रखा है। CSR के नाम पर यहाँ एक ईंट तक नहीं रखी गई। यह वही बिल्हा विधानसभा है जहाँ के विधायकों ने सत्ता के शीर्ष पदों का सुख भोगा है, लेकिन उनके अपने ही आंगन में उनके वोटर आज सड़क, नाली और छत के लिए तरस रहे हैं। छत्तीसगढ़ को बने 26 साल हो चुके हैं। देश आजादी का अमृत काल मना रहा है, लेकिन मांझी डेरा का अमृत कलश आज भी खाली है। सवाल चुभने वाला है, लेकिन पूछना जरूरी है। क्या इस खबर के बाद प्रशासन की नींद खुलेगी, या फिर मांझी डेरा की यह पीड़ा फाइलों के ढेर में दबकर अनसुनी रह जाएगी? यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कॉमेंट में जरूर बताएं, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।